जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की हाल ही की खबर है, बहुत दुखद खबर है। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमारे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज ही के डेट में निधन हो गया है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है, किंतु मृत्यु तो निश्चित है, हमारी आपकी सबकी आनी है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 ईयर की आयु में निधन हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जानेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा क्या थे और इन्होंने हमारे देश को क्या दिया है। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही दुखद खबर है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। कुछ इनको सांस से संबंधित बीमारी थी, दिक्कत थी, इनको लेकर अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया था और इन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर ये चले गए। ठीक है, देखिए इनका एक कोटेशन था जो बहुत ही फेमस था। दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस सम्मानित सदन को सुझाव देता हूँ कि दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय एक ऐसा ही विचार है। मतलब भारत को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो योगदान है वो हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। और जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, उनको पता ही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वजह से ही भारत आज दुनिया में एक आर्थिक शक्ति के रूप में भर करके आया है। जब 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय हमारा देश बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उस समय हमारे देश के जो वित्त मंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में, तो वो हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चलते ही हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर पाई और पूरे दुनिया में हम बहुत ही मजबूती से आगे बढ़कर आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा हमारे देश के आर्थिक सुधारों को लेकर के। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो जन्म है 1932 में हुआ था और अभी 2024 में इनका निधन हुआ है। इनके बारे में यहाँ पर ये कुछ बातें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जानते हैं कि ये कब इनका जन्म हुआ, इनको क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, कौन कौन से पुरस्कार मिले, राजनीतिक सफर इनका क्या क्या रहा। चलिए, तो अभी हमने एक कथन पढ़ा था, उस कथन के बारे में ये यहाँ पे बता रहे हैं कि यह कथन है देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था और इसी दौरान इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और हम सबको अकेले छोड़कर ये चले गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हुए। चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने 1952 और 1954 में क्रमशः पंजाब विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में स्नातक और पराई स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना आर्थिक ट्रिपोस पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। देखिए कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा कर के अपना आर्थिक ट्रिपोस पूरा किया था। इसके अलावा
डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए थे 1971 में। इसके बाद जल्द ही 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत किए गए। उसके बाद वे 1976 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशक और 1982 से 85 तक गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा इसके पश्चात जब उन्हें 1951 में वित्त मंत्री बनाया गया तब देश के आर्थिक पतन के कगार पर था। मतलब हमारा देश आर्थिक पतन के कगार पर था, अभी मैंने बताया ही था। डॉक्टर सिंह ने रुपये का अवमूल्यन किया, करों को कम किया, सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। उनके इन सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में और आर्थिक उछाल को बढ़ावा देने में मदद की। डॉक्टर सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से लेकर 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। वर्ष 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री का पद संभाला था। मतलब ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। तो ध्यान रखेंगे 1987 में भारत के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। 1993 में वित्त मंत्री के लिए यूरोमनी पुरस्कार इन्होंने जीता था। 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो जितना सम्मान मिला है उसके अलावा भी हमारे राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी इन्हें भारत रत्न देना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिल पाया। लेकिन भारत रत्न एक पुरस्कार है जिसके न मिलने से हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो ख्याति है, उपलब्धि है, कम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री में से एक हैं जिनका सम्मान हमेशा बना रहेगा, हर एक भारतीय नागरिक के दिल में है। भारत रत्न तो यह है ही आम जनता की नज़र में। केवल पुरस्कार पाने से ही भारत रत्न नहीं कहे जाते हैं, आम जनता के दिलों में जो बसते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देनी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो जाते जाते आप सबको पुनः डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक ज्ञापित करना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।